आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं आपके सामने। आज का हमारा विषय है अकर्ता भाव से मुक्ति। भाई और बहनों, कर्ता और अकर्ता ये दो भाव कौन से हैं? देखिए, यह काम मैंने किया, यह मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मकान मैंने बनवाया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं जो है वो बड़ा मिनिस्टर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ। ये सारा कर्ता भाव है, कर्ता भाव का रोपण है, ये आरोपण है, और ये आरोपण ही अज्ञान है, और जहाँ वहाँ अज्ञान है वहीं बंधन है। ये मिथ्या दृष्टि है, और इसको मिथ्या दर्शन भी कह सकते हैं, इसको मोह कह सकते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या मोह, ये तीनों घाती कर्म हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं, और उससे अंतराय लगी होती है। आत्मा का केवल ज्ञान प्रकट होने में अंतराय लगती होती है, और ये तीनों टूट जाते हैं तो अंतराय साथ में ऑटोमेटिकली टूट जाती है, और केवल ज्ञान रूपी ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो भाई और बहनों, कर्ता भाव। अब अकर्ता भाव क्या है? अकर्ता भाव ये है कि जो मेरा परिवार चल रहा है, जो मैं कार्य कर रहा हूं, उसमें एक निमित्त हूं। अपने आप को निमित्त समझो। कर्ता का मतलब मालिकीपन, मेरा मकान, मैं लेखक, ये मालिकीपन जहाँ समाप्त होता है वहाँ अकर्ता भाव होता है, और मालिकीपन रहने से कर्ता भाव होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम निष्काम कर्म करो। कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य पीछे से लेकर के आया है। मनुष्य के सामने ऐसा कभी क्षण नहीं आता कि वो कर्म नहीं करता, क्योंकि मन वचन काया से कर्म होते हैं। आप नींद भी ले रहे हो तो भी कुछ कर्म कर रहे हो। आपके भीतर कुछ न कुछ चिंतन विचार चलता रहता है। आपकी आत्मा नहीं सोती, आपकी प्रतिष्ठित आत्मा नहीं सोती। आपका स्थूल शरीर सो जाता है, लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा है वह आपकी प्रतिष्ठा करती रहती है नींद में भी। तो कहने का अर्थ ये मालिकीपन और मालिकीपन न रहना, ये अकर्ता भाव है। मालिकीपन कर्ता भाव है। हम गीता की बात कर रहे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करना पड़ेगा और कर्म करते रहना चाहिए, और जो लगातार कर्म करता है वह कर्मशील कहलाता है। लेकिन कर्म योगी कौन कहलाता है? उन्होंने कर्म योगी उसको कहा कि संपूर्ण कर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिलना है, अच्छा आए या बुरा आए, उसकी तरफ वह चित्त नहीं लगाता, वह उसका चिंतन नहीं करता। यानी बिना परिणाम की चिंता किए लगातार कर्म करते रहना, वह कर्म योगी कहलाता, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ होता है वह लाभ में, हानि में, तिरस्कार में, समान में, ठंड में, गर्म में, और जो है थोड़े में, ज्यादा में, सबको समान समझता है, सबके में संतुष्ट रहता है। तो निष्काम कर्म करना यानी वो फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म करना है। ये अकर्ता भाव का है भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर। अब देखिए, कर्ता भाव से संसार, कर्ता भाव से बंधन, अकर्ता भाव से मुक्ति। कैसे? आपको बताते हैं कि अगर आप करता रहते हो तो मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक आपका मकान है और एक पड़ोसी का मकान, दोनों एक जैसे बने हुए हैं। तो बच्चों ने क्या, खेलते खेलते एक बार जो है आपके जो मकान के आगे जो कांच लगे हुए उनको तोड़ दिया। तो आपके मन में राग द्वेष पैदा हुआ, बच्चों को दोषित देखा आपने, और
बच्चों को जो है गाली देना प्रारंभ किया, आपने राग द्वेष किया, आप में ममत्व जाग गया, आप में मकान के प्रति मेरापन जाग गया, आपने मकान के प्रति मालिकिना भाव आपके अंदर आ गया, तो वो कर्ता भाव आ गया।